हमास ने जारी किया खतरनाक वीडियो। अब हमास के निशाने पर है इजराइल की राजधानी तेल अवीव। यह तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये काल है इजराइल का। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को इजराइल एडवांस मिलिट्री वाला देश समझता था, लेकिन जो तकनीक, जो मॉडर्न वॉरफेयर की रणनीति हमास अपना रहा है, जो हिजबुल्लाह को सिखाई गई है ईरान की तरफ से, ये बेहद ही खतरनाक है दोस्तों। हम यहाँ ईरान का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ईरान ने ही उस खतरनाक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है। लेकिन दोस्तों, इसे सिर्फ टेक्नोलॉजी कहना बेहद गलत होगा। यह टेक्नोलॉजी नहीं, यह स्ट्रेटजी है। जी हाँ दोस्तों, अपने से कहीं गुना टेक्नोलॉजिकल एडवांस मिलिट्री से लड़ने के लिए ईरान ने एक बहुत ही यूनिक तरीका निकाला है, और इस यूनिक तरीके का नाम है वॉर्मिंग। SWARMING, वॉर्मिंग। आपने कभी न कभी तो आसमान में चिड़ियों को झुंड बनाकर उड़ते देखा ही होगा, एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हुए। इन्हें ही बर्ड्स का वॉर्म कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम हमास के स्ट्रेटजी, युद्ध नीति को समझें तो उसने सबसे पहले इजराइल के स्ट्रॉन्ग पॉइंट को समझा। जैसे कि उसका जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, उस पर इजराइल को बहुत नाज था। लेकिन हमास ने क्या तोड़ निकाला। हमास ने एक साथ 5-5 हज़ार रॉकेट दागे। उसे पता था कि आयरन डोम की भी एक लिमिट है। हमास ने रॉकेट स्वाम बनाया, और इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। उसने सिखा दिया इस टेक्नोलॉजी को हिजबुल्लाह को और हमास को भी। आप अपनी स्क्रीन पर जो अभी तस्वीर देख रहे थे, एक ड्रोन जिसके नीचे आपने लटका हुआ एक वेपन देखा होगा। दोस्तों, इसे RPG-7 टेंडम क्यूमेटिव ग्रेनेड कहा जाता है। यह जब फटता है तो मोटी से मोटी चादर में होल कर सकता है और बहुत भयंकर तबाही मचाता है। आप जानते हैं, इस तस्वीर में दिख रहे ड्रोन का इस्तेमाल हमास कर रहा है। देखिए किस तरीके से एक ड्रोन आगे बढ़ रहा है एक टैंकर के ऊपर। कोई मामूली टैंक नहीं है दोस्तों, यह इजराइल की दुनिया की सबसे एडवांस टैंक मानी जाती है। इजराइल की बनाई हुई दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे अभेद्य टैंक, जिसका नाम है मरकावा मार्क 4 टैंक, दुनिया की सबसे एडवांस टैंक। इसके ऊपर यह ड्रोन पहुंचता है और RPG ग्रेनेड को गिरा देता है, और उसके बाद जो होता है वो दिल दहला देने वाला है। इतनी अभेद्य टैंक को इतना नुकसान पहुंचता है क्योंकि दोस्तों, जहां पे वार करता है ड्रोन हमास का, यह टैंक का सबसे कमज़ोर पार्ट है। हमास की युद्ध नीति को देखिए दोस्तों, यहाँ भी मरकावा टैंक के कमज़ोर पॉइंट को सबसे पहले उसने समझा। दरअसल टैंक को चारों तरफ से एकदम स्ट्रोंग बनाया जाता है, लेकिन हम सब जानते हैं ऊपरी हिस्सा टैंक का हमेशा नाजुक होता है। आप लेफ्ट, राइट, सेंटर कहीं से भी मारें, लेकिन अगर टॉप से मारेंगे तो नुकसान बहुत हो सकता है। और मरकावा टैंक को मार गिराने का यही तरीका निकाल लिया है हमास ने। हमास के पास एंटी टैंक ना सही, लेकिन उसने ड्रोन बनाया, उस पे हैवी ग्रेनेड लटकाया और चुपके से इजरायली टैंक के पास जा रहा है और सीधा उसके ऊपर ग्रेनेड को पटक दे रहा है। अब आप बोलेंगे कि ये तो छोटा सा ड्रोन है, इसे तो कोई भी गिरा सकता है। देखिए, ड्रोन छोटा जरूर है, लेकिन इसका छोटा होना इसे ना सिर्फ मोबिलिटी देता है, गतिशीलता देता है, बल्कि इसे खतरनाक हथियारों से बचाता भी है। फर्ज कीजिए ये ड्रोन सैकड़ों की तादाद में अगर किसी तरीके से इजराइल के अंदर एंटर कर जाएं, तो उसका आयरन डोम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आयरन डोम एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड में, एक पर्टिकुलर ऊंचाई में दुश्मन देश की तरफ से आ रही मिसाइल, रॉकेट को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, उन्हें रोकने के लिए बनाया गया है। लेकिन जितना नीचे कोई चीज़ उड़ेगा, उतना ही चांस है कि आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट नहीं करेगा। कम ऊंचाई पर अगर आयरन डोम ने कुछ भी इंटरसेप्ट किया और गलती हुई, तो सीधा सिविलियन को नुकसान होगा। आप समझ लें हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये ड्रोन जो है काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, ये आयरन डोम की जद में नहीं आएंगे। इन ड्रोन को ख़त्म करने के लिए या तो एंटी ड्रोन उतारने पड़ेंगे, या फिर इन्हें स्नाइपर के माध्यम से नष्ट करना पड़ेगा, और वो भी 100% सक्सेसफुल सोल्यूशन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इस प्रकार के RPG ग्रेनेड से लैस अगर एक साथ बहुत सारे ड्रोन तेल अवीव की तरफ उड़ गए, और अगर इजराइल की फोर्सेस किसी तरीके से 50% ड्रोन को भी हवा में ख़त्म करने में कामयाब हुई, लेकिन अगर 50% भी बच गए तो तेल अवीव तबाह हो जाएगा। हमास की युद्ध नीति देखिए दोस्तों,
जब हमास को पता चला कि अब इजरायली फौज इजरायली टैंक गाजा में घुसने वाले हैं, तब उन्होंने गली गली में खंडहर खंडहर में इस ड्रोन को छुपा दिया है। जब ये टैंक गुजरेंगे, गाजा के अंदर घुसेंगे ग्राउंड ऑपरेशन के लिए, उस वक्त इन ड्रोन से हमला बोलेंगे और उस वक्त तो इन्हें निशाना बनाना आसान भी नहीं होगा। वहाँ पर कोई आयरन डोम नहीं होगा, कोई भी लड़ाकू विमान हवा में लटक कर उन ड्रोन को निशाना नहीं बना सकेगा। कुल मिलाकर कहें तो इन ड्रोन्स के ऊपर हमला नहीं किया जा सकेगा। ये ड्रोन आराम से उड़ेंगे और एक एक करके तबाही मचा देंगे। दोस्तों, इन्हें सिर्फ एक ही तरीके से मारा जा सकता है, टारगेट करके, जमीन से गन के माध्यम से और 100% हेड शॉट, मतलब श्योर शॉट। तब इनके पास बचाव का कोई तरीका नहीं होगा। दोस्तों, ये दुनिया बहुत खतरनाक मौके से गुजर रही है। अगर इन ड्रोन का खतरनाक इस्तेमाल इस प्रकार से आतंकी संगठन करना जानते हैं तो ये समझ लीजिए इनसे लड़ने के लिए हमें नई मैकेनिज्म को डेवलप करना पड़ेगा। हमास की एक और युद्ध नीति इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है। दोस्तों, हमास ने कई हजार किलोमीटर के पानी वाले पाइप को काट कर उनसे रॉकेट बना लिया है। दरअसल यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीनियों के लिए पानी के लिए पाइपलाइन बिछाया था और इन्हीं पाइपलाइन को काटकर हमास ने रॉकेट बना लिया है। अभी आप जो अपने स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इसे IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स ने शेयर किया है। जरा सोचिए दोस्तों, आतंकवादियों के पास भी कितनी खतरनाक टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है। लेकिन अब सवाल है कि इस टेक्नोलॉजी को हमास को दिया किसने होगा। वीडियो में बस इतना ही, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं कि इस टेक्नोलॉजी को हमास तक किसने पहुंचाया होगा। जवाब जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।